हेलो बच्चों, आज की व्याकरण कक्षा में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है वाच्य। बच्चों, व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंश है वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद में हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, यहाँ क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है और भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए। भाव पर हमारी क्रिया निर्भर करती है। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है, उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। बच्चों, आप जानते हो कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, यहाँ पर मोहन करता है क्योंकि वह फल खाने का काम कर रहा है। मोहन एक वचन है, पुल्लिंग है, और इसलिए क्रिया का मुख्य प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता है। कर्तृवाच्य के प्रमुख याद रखने योग्य बातें इस प्रकार है बच्चों। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ यह अकर्मक क्रिया है। सूरज आम खा रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। तोता आम खा रहा है, यह भी सकर्मक क्रिया है। परंतु शालिनी बुन रही है, यह अकर्मक क्रिया होगी। कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सकना शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत गा सकता है। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सकना के विभिन्न रूपों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले ही उदाहरण देखा, मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ। वह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता है। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है। ऐसे वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं होंगे, बल्कि ऐसे वाक्य भाववाच्य में परिवर्तित होते हैं। दूसरा भेद है बच्चों वाच्य का कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे यह कहानी मेरे दादा द्वारा सुनाई जा रही है। दादा द्वारा यह कहानी सुनाई जा रही है, तो यह कर्मवाच्य हुआ। दूसरी पहचान हम देखेंगे, कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और उसका लिंग वचन कर्म के आधार पर होता है। जैसे कहानी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो कहानी के आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कहानी कर्म कारक है और एक वचन स्त्रीलिंग है, तो इसके आधार पर ही क्रिया प्रयोग किया गया है। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, हार पुल्लिंग है, इसलिए हार के माध्यम से क्रिया का प्रयोग होता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ऐसे वाक्य कर्मवाच्य होते हैं।
अन्य एवं अंतिम भेद है वाच्य का भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य में सकना लग जाता है बच्चों, मरीज उठ नहीं सकता, यह कर्तृवाच्य हुआ। और इसका भाववाच्य होता है मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। इसके महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें हैं। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तो भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन ही होती है। वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाएगा, आओ देखते हैं। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों में परस्पर परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, परंतु कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता है। यदि कर्ता में परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा से के द्वारा लगाया जाता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और पुरुष वचन के अनुसार करके जा धातु का उचित प्रयोग किया जाता है, कर्तृ से कर्म को परिवर्तित करने में या कर्तृ से भाव को लाने में, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ओके। मरीज पानी नहीं पी सकता, ये जब भी सकना रहे तो वह भाववाच्य में परिवर्तित होगा, कर्मवाच्य में नहीं। तो मरीज से पान खाया नहीं जाता। आप गाना गाएं, तो यहाँ हमारी इच्छा है, जहाँ भी इच्छावाचक वाक्य रहे वह भी भाववाच्य में ही परिवर्तित होगा। तो आपके द्वारा गाना गाया जाए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यह कर्मवाच्य में प्रयुक्त होगा, कुम्हार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। कवित्री ने कविता पाठ किया, यह भी कर्मवाच्य में परिवर्तित होगा, कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। गायिका ने मधुर गीत गाए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया। मरीज ने आज खाना खाया, मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। इस प्रकार वाक्य परिवर्तन किए जाते हैं। तो वाच्य को हम अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वॉइस को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तुम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, उसी का हिंदी रूप है वाच्य। तो हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से नित्य इसका अभ्यास करें और इसमें पारंगत हों, तभी हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद बच्चों।